अपने घर पर हमले के बाद पहली बार नेतन्याहू सामने आए हैं। हिजबुल्लाह दिया है, उन्होंने कहा कि हमें कोई रोक नहीं सकता। एक बार क्या कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने? डॉक्टर राजीव नयन, काफी पम्प्ड अप लग रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कोई ये सोचता कि आपके घर के ऊपर हमला हुआ है कि आप थोड़े से डर गए होंगे, सहम गए होंगे, पर लेटली जो इजराइल को सक्सेसेस मिली हैं उससे काफी पम्प्ड अप लग रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि अब पब्लिक सेंटिमेंट जो धीरे धीरे उनके खिलाफ हो रहा था वापस उनकी तरफ आ गया है, याह्या सिनवार, नसरल्लाह, इन सबको खत्म करने के बाद। ये निश्चित ही देखिए एक स्वाभाविक है, जब आक्रमण हुआ हो तो आपको अपने जनता को, अपने लोगों को बताना है कि देखिए ये ऐसी कोई बात नहीं है जो कि हमें परेशान कर सके, हमें विचलित कर सके। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो निश्चित ही एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया उनकी है। लेकिन जो सिनवार के मृत्यु के पश्चात जो उभरा है पूरे पश्चिम एशिया के क्षेत्र में, वह थोड़ी चिंताजनक बात हो रही है। देखिए तुर्की ने भी उसके हमस को सपोर्ट कर रखा है और यहाँ तक कि उसने उस पर अभी इसकी मृत्यु पर उसने भी बहुत ही अफसोस जताया है। साथ साथ यमन से लेके मलेशिया में भी, यहाँ तक कि साउथ ईस्ट एशिया में भी लोग उनके लिए सहानुभूति कर रहे हैं। और ईरान, आपने जैसा सही बताया कि वहाँ के ईरान के हमारे विदेश मंत्री, साथ साथ सुप्रीम लीडर ने आज फिर से एड्रेस किया कि हमारा रेसिस्टेंस जारी रहेगा। और जो खबर आपने दी है, यह खबर आ रही है, जेरूसलम पोस्ट बता रहा है कि ये आक्रमण करने की जिम्मेवारी ली है रेसिस्टेंस, इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक ने। और वहाँ पर इराक में भी काफ़ी हमले, वहाँ के जो माने जाते हैं समर्थक उसके गाजा में जो हो रहा है वहाँ पर हमस के, उन लोगों ने इराक के अंदर भी हमले किए। तो चारों तरफ एक तरह से सहानुभूति की लहर उठ रखी है। तो ऐसे में देखिए इजराइल को एक कड़ा संदेश देना स्वाभाविक है, जो आपने बात की शुरुआत की, क्योंकि देखिए अभी एक लग रहा है कि क्या हो गया है, थोड़ा सा आश्चर्य भी हो रहा है, क्योंकि जब अक्टूबर 7 को यह घटना पिछले साल हुई थी तो एक तरह से एक तरफा सारी दुनिया ने निंदा की थी। आज के दिन में देखिए ईरान इसके तरफदारी कर रहा है, साथ साथ धीरे धीरे बाकी देश भी इसके पक्ष में आने लग गए हैं। तो एक जो होता है पब्लिक ओपिनियन एक्सरसाइज, वो थोड़ा सा इजराइल से दूर जाता दिख रहा है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि बैक टू बैक इतने बड़े बड़े नेताओं को मार दिया है इजराइल ने, यानी कि अब जो ये रेजिस्टेंस है ज्यादातर खत्म ही हो जाएगा। और ये जो सारे अटैक्स अब हो रहे हैं, ये एक वो है ना कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, उसको उस तरीके से लोग देख रहे थे। क्या आपको सच में लगता है कि हमास को, लीडरशिप को, हिजबुल्लाह को खत्म करने में सक्षम हुई है इजराइल, या फिर ये अब जो पुश बैक होगा वो और भी ज्यादा मजबूती से होगा और भी ज्यादा विशिष्ट तरीके से होगा? इससे आपने सवाल किया मुझसे? जी जी। नहीं, देखिए निश्चित ही एक जो पिछली बार जब उनके नेता मारे गए थे हमस के, तो उन्होंने यह बात को लगा कि समाप्त हो गया हमस, लेकिन देखिए सिनवार एक उभर कर आए थे। तो जब सिनवार उभर कर आए थे तो उस समय भी लोगों को लगा कि चलिए उनको एक नेता मिल गया। और जो पूरा का हमस का जो लीडरशिप है या कहिए फोर्स स्ट्रक्चर है, या उस सारा का सारा बड़ा ही डिसेंट्रलाइज्ड है। न केवल वहाँ पर ही है, गाजा में ही सीमित है, लेकिन गाजा के बाहर भी उन्होंने रख रखा है। तो जब माना जा रहा है कि जब भी, जैसा कि उन्होंने कहा भी, ईरानियन ने, कई लोगों ने बोला भी है कि जब एक वैक्यूम आएगा नेतृत्व का, हो सकता है बाकी देशों से भी उनके पास नेतृत्व मिल जाए। और यह एक बात सोचने की इजराइल को है, और इजराइल को काफ़ी सजग रहना होगा, क्योंकि अब सहानुभूति उन्हें काफ़ी जगह मुसलमान देशों से मिल रहा है। और आज भी आप देखेंगे जो सुप्रीम लीडर का जो एड्रेस है, उसमें उन्होंने इस्लामिक सॉलिडरिटी की बात की है। केवल सिया जो 4 संगठन हम लोग बोला करते हैं, हमस, हिजबुल्लाह, हुथी और इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक, उसके बियॉन्ड जाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ साथ एक डिप्लोमेटिक आउटरीच भी वो कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में इस्तांबुल में गए हुए थे, तुर्की ने सपोर्ट किया है। देखिए ये भी एक बड़ा ही अजीब सा है। तुर्की आज के उसने इस पर निंदा की है, सिनवार की मृत्यु की, हमस का नेता की निंदा मृत्यु की है, और ग्लोरीफाई तक किया गया है कि इसने अक्टूबर 7 को एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। इजराइल को ऑफकोर्स गाली देते हुए कि ऐसे इन लोगों को
जायनिस्ट, उनके लिए कड़े गंदे शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह से एक स्थिति पैदा हो रही है। पब्लिक ओपिनियन को मैनेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त, जो आपके खिलाफ जा रहा है। और सिर्फ इस्लामिक देश ही नहीं बल्कि फ्रांस, यूएस भी लगातार कह रहे हैं कि सिविलियन कैजुअलिटीज गाजा में बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। लेबनान से इजराइल पर 55 रॉकेट अटैक हुए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 1 घंटे में हिजबुल्लाह ने 55 रॉकेट दागे हैं। हाइफा, किरियात गलीली पर रॉकेट अटैक हुआ है और रॉकेट हमले में 1 आदमी की मौत और 2 लोगों के घायल होने की खबर है।